हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को ये स्क्वायर नेक वाला नाइटी की कटिंग एंड स्टिचिंग करके दिखाऊंगी और उसके साथ आपको फर्मा भी काट के दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक पेपर ले लिया है जिसकी लंबाई मैंने रखी है 10 इंच। यहाँ से ये 10 इंच है और यहाँ से 6.5 और उस साइड से भी 6.5 और यहाँ से 10 इंच। इसी निशान के ऊपर हमें काट देंगे। देखिए मैंने जो पेपर काटा है ये मेरा 10 इंच है, यहाँ से 6.5 इंच है और ऊपर से 10 इंच और ये 6.5। एक चौकोर पीस काट लेंगे। यहाँ से आर्म होल निकालेंगे। ये 3 इंच है और यहाँ से यहाँ तक 8 इंच है। देखिए मैं जिस तरह से मार्क किया है और इसको आर्म होल का शेप दे देंगे। इस साइड से मेरा आर्म होल निकल जाएगा। ये पीस मैंने निकाला है स्लीव्स के लिए। यहाँ से यहाँ तक मेरा 8 इंच है और आर्म होल साइड से 8.5 और यहाँ से मैंने डाउन दिया है 3.5। इससे मैंने स्लीव्स की शेप में रख लिया है। ये बड़ी आसानी से आप इसे पेपर डाल के कपड़े को काट सकते हैं। ये जो स्क्वायर वाला पीस है ये मेरा नेक में आएगा और ये आर्म होल और ये पिंक वाला स्लीव्स। तो चलिए कपड़े पे रख के इसके कटिंग करते हैं। देखिए मैंने 3 मीटर कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा रखा है। लंबाई में एक बार और चौड़ाई में एक बार। और इसकी वेट मेरा है 18 इंच। यहाँ से खुला साइड है और ये भी खुला साइड है। जो मेरी साइड है वो बंद साइड है। इसके ऊपर हम अपना पैटर्न रख के पेपर कटिंग करेंगे। जो जॉइंट साइड है वहाँ से मैं नेक पीस रखूँगी और जो खुला साइड है वहाँ से मैं आर्म होल की रखूँगी। देखिए जिस तरह से मैंने रखा है, आप अगर कटिंग करते हैं तो इस तरह से रखेंगे। कुछ नहीं करना, जिस तरह से हमने पेपर बिछाया है उसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से मैं कंधा 1/2 इंच का डाउन दूंगी। हमने जो नेक काटा था, ये जो पीस बचा था उसी से हम अपना स्लीव्स निकालेंगे। इस पैटर्न को सिर्फ रखना है और उस पैटर्न के ऊपर हमें कट लगा देना है। बाकी और कुछ नहीं करना। बड़े ही आसान तरीके से एक नाइटी की मैं कटिंग आप लोगों को बता रही हूँ। बस हो गया, हमारा स्लीव्स की भी कटिंग हो गया। और इस पीस से हम अपना नेक फिनिश करने के लिए पट्टी निकालेंगे। इस पैटर्न को हम संभाल के रखेंगे। जब दूसरी बार हम काटेंगे तो इसका यूज हम करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं ये नेक जो हमने काटा था वो कितना बड़ा है। इसको हम छोटे छोटे प्लेट्स देके 5 इंच में लाएंगे। ये बहुत बड़ा है, अब ये 20 इंच का हो चुका है। तो इसे छोटे छोटे प्लेट्स देके हम किस तरह से इसे एक साइड से प्लेट देना शुरू करेंगे और इसे देते देते 5 इंच तक लाएंगे।
पीस जो निकला है उसमें से मैं 1.5 इंच की एक लंबी पट्टी निकालूंगी। इसको मैं नेक लाइन फिनिश करने के लिए यूज करूंगी। अब चलिए सिलाई मशीन की तरफ चलते हैं। हमने जो ये नेक को काटा था, इसको मैंने कहा था 5 इंच तक हम लाएंगे। इसको एक कॉर्नर से प्लेट्स लगाना शुरू करेंगे और एंड में दूसरे कॉर्नर पे इसको फिनिश करेंगे और उसकी विड्थ हमें 5 इंच तक रखनी है। हम इसे नाप लेंगे, अगर 5 इंच नहीं हुआ ज़्यादा है तो और 1-2 प्लीट्स लगा लेंगे, या फिर छोटा हो गया तो 1-2 प्लीट्स खोल भी देंगे। हम नेक लाइन को फिनिश करेंगे। इसके लिए हमने जो 1.5 इंच की पट्टी काटी थी, हमने सीधे की तरफ सीधे की पट्टी रखेंगे। जहाँ तक कॉर्नर आ रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा ही काट लेंगे और उसके ऊपर पिन लगा देंगे। उसी तरह हमने जो तीनों पट्टी काट के तीनों तरफ लगा के रख लेंगे और उसके ऊपर पिन लगा लेंगे। अब नेक लाइन को फिनिश करने के लिए यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे और पिन्स निकालते जाएंगे। जहाँ पे हमारा कॉर्नर्स आएगा वहाँ पर हम सुई को घुमा के दूसरी साइड पे हम सिलाई चला देंगे। पट्टी को सीधा सिलाई करके कॉर्नर जैसा कॉर्नर है उस तरह से कॉर्नर निकालते हुए स्क्वायर में सिलाई चला देंगे और जो कॉर्नर है दोनों कॉर्नर पे एक छोटा छोटा कट लगा देंगे सिलाई को बचाते हुए। पट्टी हमारी लग गई है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से हमें एक सिलाई लगानी है। किनारे किनारे एक सिलाई चलाएंगे, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा। और किनारे पे जब सिलाई चलाएंगे, जो हमने प्लीट्स दिए हैं प्लीट्स को एक एक करके अरेंज करेंगे और उसके ऊपर सिलाई चला देंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे और दूसरे एंड तक सिलाई को कंटिन्यू करेंगे। पलटने से पहले यहाँ पर हमें एक टॉप स्टिच लगाएंगे, जिससे हमें कपड़े को पलटने में आसानी होगी। और यहाँ से अगर कॉर्नर आए तो कॉर्नर के पास हम सुई को उठा के दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे। इससे बड़ी आसानी के साथ ये पलट जाएगा।
पट्टी को पलटने से पहले ये हमारा जो जिस साइड से धागा निकला हुआ है इसको 1/2 इंच फोल्ड करके सिलाई चला देंगे। और नाइटी में जो हाथ में सिलाई वो नहीं होता है, हेम नहीं करते, बस एक सिलाई डाल देते हैं तो हमारा नेक लाइन फिनिश हो जाता है। देखिए मेरा स्क्वायर नेक बन गया है। ये बड़ा ही सिंपल तरीका है, जिन लोगों को नेक फिनिश करने में प्रॉब्लम होती है तो ऐसे बना सकते हैं। ये मेरा स्लीव्स है, इसको मोहरी की साइड से मैंने 1 इंच में फोल्ड करके एक सिलाई लगा दिया है। इसी तरह से मैंने दोनों पीस को रेडी कर लिया है। नाइटी की शोल्डर जॉइन कर लेते हैं। दोनों ही सीधे साइड को आमने सामने रखेंगे और ऊपर साइड वो हमारा रॉन्ग साइड होगा, उसके ऊपर सिलाई लगा के दोनों शोल्डर को जॉइन कर लेंगे। हमारी आर्म होल और स्लीव्स को देख लेते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होगा। अगर आप लोग मेरे मेथड से काटेंगे तो स्लीव्स छोटा बड़ा होना बिल्कुल भी नहीं होगा, वो सही से बैठ जाएगा। अब हमें इसको सिलाई कर देते हैं। नॉर्मली हम जैसे ब्लाउज और कुर्ती में स्लीव जॉइन करते हैं उसी तरह से हम जॉइन कर लेंगे। स्लीव्स लग के रेडी हो चुका है। अब हम इसकी साइड फिटिंग करेंगे और नीचे से फोल्ड कर देंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है। अब इसको नीचे से 1 इंच पे फोल्ड कर देंगे और साइड फिटिंग कर देंगे तो हमारा नाइटी एकदम रेडी हो जाएगा। ये देखिए मेरे नाइटी का फाइनल लुक।